जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। 11वां अध्याय। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त वितरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, किंतु आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है। चलकर देखने पर प्रस्तुत स्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं, बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। हाँ, वह अर्थार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। इसलिए अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्मक प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्मक प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। मैं ज्ञानी हो गया हूँ, क्योंकि हे कमल नेत्र मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को आपसे विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उससे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाने में संभव है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान पर कह आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। हे भरत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वासुओं, 11 दोनों अविनाशी कुमारों और 49 मदगणों को देख, तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थिर हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता वह देख। इस प्रकार तीनों लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात एकलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव और गुण शक्ति को देख। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्रदान हुई, उसने देखा। उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरश वही संजय ने भी देखा और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष हैं। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर
उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी हो और दूसरे को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो। जो योग का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। उसी प्रकार सर्वत्र का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख जाएगा कहाँ। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वही हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने